गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हो गई है सुबह, सारे काम हो गए हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। तो ये बन रही है सैंडविच बच्चों के लिए बेसन वाली, और बेटे के लिए बन गया है ओट्स जो वो खा के चला गया है स्कूल। इधर बन रही है मेरी चाय। और इतनी जल्दी होती है सुबह, इतनी भागम भाग होती है। अभी बज रहे हैं 9:30, और इतना मतलब मेहनत हो जाता है इतने तक में कि इंसान थक के चूर हो जाता है। और ये लग गई है आरायना की टिफ़िन, तो उसको इस टाइप की सैंडविच बहुत अच्छी लगती है और सॉस के साथ। तो ये मैं बना के रख दी हूँ, और फिर इत्तेफाक से उसकी स्कूल बस मिस हो जाती है, तो ये घर में ही बैठ के अपना लंच करती है। और इसके बाद चलिए चलते हैं बाड़ी में। तो वहाँ ये देखिए आम में कितने सारे बौर आए हुए हैं। छोटा सा आम का पेड़ है, बहुत बड़ा साइज़ में होता है। तो मैं चली पालक तोड़ने के लिए, तो आप भी चलो। तो अब बारी में से निकालना है पालक। तो पालक को निकाल के और छोटे छोटे पत्ते छांट के, बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो उसको छटाई करनी पड़ती है। तो उसको निकाल के फिर बैठ के इत्मीनान से उनके पत्तों को छांट के डंठलों को गाय को दे देती हूँ। तो गाय भी खा लेती हैं और हमारे लिए भी निकल आती है सब्जी के लिए। और ये पुराने वाले पालक हैं, अभी नया वाला हो चुका है, उसको भी काटना। और ये धनिया के पेड़ लगे हुए हैं, तो इनमें से हम कुछ धनिया तोड़ लेते हैं। आप लोग कहते होंगे कितना जल्दी जल्दी तोड़ रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी है, अब लेट हो रहा है, दोपहर होने आई है। मैं बच्चे को नहला धुला के उसको तैयार करके इसके बाद फिर खाना बनाना है। तो ये सारी तैयारियां कर लेंगे तभी खाना बन पाएगा। तो ये धनिया पत्ती देखिए चमकदार हो गई है, और ये पालक देखने में तो बहुत बड़ी बड़ी है पालक, मतलब बहुत सारी देख लीजिए दिख रही है आपको, लेकिन छांटने में इसमें थोड़ा सा ही निकलेगा और दूसरा गाय खाएगी। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं पालक की दाल। तो ये पालक मैंने धो के काट लिए हैं, ये आलू है, ये टमाटर है, और ये हरी मिर्च है, और इसके बाद ये है दाल जो 3 प्रकार की है, मूंग, उड़द और तुअर, और थोड़ी सी चना। मतलब ये 4 प्रकार की दाल मैंने डाल के रख ली हैं, धो के और भिगो के। और इसके बाद चलिए अब बनाना करते हैं स्टार्ट। तो कढ़ाई में जाता है तेल, और तेल हो गया है गरम, तो इसमें जाएगी राई और जीरा और हींग बस। क्योंकि मेरे को लहसुन नहीं डालना है, लहसुन डालूंगी तो फिर भगवान को भोग नहीं लग पाएगा। तो ये टमाटर और हरी मिर्च भी मैं साथ में ही डाल देती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च का झार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सभी बच्चे खांसने लगते हैं। इसमें मैं आलू भी डाल दी हूँ। आप लोग कहेंगे पहले हम टमाटर डाल दी हैं, तो हमको इसमें कोई भूनना नहीं है सब्ज़ी, क्योंकि ऐसे इसमें बघार लगानी है। जो छौंक हम लोग लगाएंगे तो उसका टेस्ट तो ये सब्ज़ी में आना चाहिए। तो इसको हमें कोई भूनना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पालक। तो पालक को भी थोड़ा सा ऐसे चला लें जिससे ये नरम हो जाए, और फिर इसके बाद हम इसको डालेंगे दाल में। तो ये अपना खुद का नेचुरल स्वाद लेके आएगा। यदि हम पूरी सब्जी टाइप का बना लेंगे भून ऊन के, तो फिर वो अच्छा स्वाद नहीं आता है, उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो ये नेचुरल सा स्वाद बनाना हो दाल पालक का, तो आप इसी टाइप की दाल बनाएं और फिर उंगलियां चाटते रह जाएंगे इतना अच्छे से। इसके बाद कुकर में डाल देते हैं दाल। मैं कुकर में भी बना सकती थी, लेकिन मेरा कुकर छोटा है तो इतनी सारी सब्जियां नहीं आती, तो इसलिए मैं कुकर में नहीं बनाई हूँ। इसमें डाल देते हैं हम सब्ज़ी, और सब्ज़ी डालने के बाद इसमें डाल देंगे पानी, और ये 3 सीटी में कुक हो जाएगा, क्योंकि ये दालें भी फूल चुकी हैं और सब्ज़ी भी गल चुकी है। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं पानी जितना आपको चाहिए, गाढ़ा पतला। तो इस टाइप का खाना जब हम लोग स्कूल जाया करते थे सुबह सुबह, क्योंकि दूर हुआ करती थी हमारी स्कूल, तो इस टाइप का खाना मिला करता था जल्दी से। एक तरफ दाल एक तरफ चावल, और घी की क्वांटिटी कोई नहीं होती थी, जितना हाथ में आ जाए उतना डल जाए। और ये आम का अचार, तो इस टाइप का खाना खाने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये दाल हमारी बन के हो गई है रेडी, और चलिए लगाते हैं भोग। तो ये है ठाकुर जी का खाना। ठाकुर जी मेरे बैठे हैं, ये लगा रहे हैं भोग। जय भगवान। कुछ निपटाते निपटाते हो गई शाम। हम आए मार्केट, क्योंकि मेरी ननद की बेटी की शादी है, तो यहाँ कुछ सामान लेना था।
तो रमा भी आ गई थी क्योंकि मैं चूड़ी नहीं ली थी अपने लिए, तो उसके साथ दीदी बाज़ार नहीं जाएंगी तो वो चूड़ी लिवाने मेरे लिए आ गई थी साथ में। तो ये देखिए हम लोगों ने ख़रीदारी करी। इसके बाद मैसेज आया कि मेरी एक ननद और भांजी आ रही हैं, तो फिर मैं भाग के मार्केट से घर आई। इसके बाद खाना बना, सभी लोगों ने खाना खाया। फिर चाची मेरी आ गई कि चलो वो झांपी में सामान भरना है, नहीं रात में कहीं से हिला उला जाएगा, सीलन आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, बिल्ली वगैरह परेशान कर देती हैं। तो मैं आ गई तो देखिए ये सारे सामान जो हमने बनाए हैं उनमें हमने शक्कर का पाग भी चढ़ाया, सारे काम निपटाए और इसके बाद इसको भर देते हैं। ये झांपी भरना एक शगुन होता है लड़की की शादी में। तो ये पकवान हमारे बांजी के ससुराल जाएगा, तो ये शगुन के साथ किया जाता है कोई भी काम। तो इसके नीचे में आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, रंगे हुए चावल, सिक्का, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें डालने के बाद और ये तिल के बने हैं बड़े बड़े से लड्डू। लेकिन ये अब झांपी में सारे सामान भर चुके हैं तो लड्डू रखने का जुगाड़ नहीं बन रहा है। यदि हम लड्डू रखे देते हैं तो ये गुजिया वगैरह फूट जाएंगी, लड्डू भारी होते हैं। तो बूंदी के लड्डू भी हैं और इसके लड्डू हैं तिल के लड्डू, तो इनको हम अलग से रखने का जुगाड़ बनाएंगे। और गाड़ी में लेके जाना है, दूर का सफ़र है, तो ये सारा सामान टूट फूट जाएगा, इसलिए हम इसको अलग से रख रहे हैं। और बहुत सारा सामान हो गया है, गुजिया बच गई हैं जो अब झांपी में नहीं है जगह रखने के लिए, तो इसको हम नहीं रखेंगे। थाली में इसको निकाल के अलग कर दिए हैं, बड़ी बड़ी गुजिया 31 करके। और ऐसे करके पूरा 7 किलो मैदे का बना है सामान, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। तो मैं और मधु, मेरी ननद मधु आई थी, तो हम लोग बना रख रहे थे। हमारी चाची सास हैं, वो सभी लोग बैठे हैं रात में, अभी बज रहे हैं 12 और अभी हमारा काम शुरू है। ये है दौरी, इसमें जाएगी खिचड़ी, तो खिचड़ी के चावल इसमें भरे जाएंगे, तो ये जाएगी। और ये चिड़िया बना के झांपी के ऊपर बैठा देते हैं। हमारे यहाँ से बहुत अच्छी सी झांपी बनती है, फेमस है यहाँ की झांपी। तो ये चिड़िया ऊपर लगा देते हैं इसके ढक्कन के ऊपर, तो ये चिड़िया बैठी रहती है सब कुछ पकवान को ताके हुए। ये देखिए ऐसे। और फिर इसके बाद मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब